एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। हर वक्त वो आदमी ये सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस ज़िंदगी से बाहर निकलूँगा जो गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी है। उससे बाहर निकलने के लिए वो हर प्रयत्न करने लगता है, सोचता है कि किस तरह से इस ज़िंदगी से निकला जाए। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते से निकल गया। और जब ये आदमी जंगल से उस रास्ते पर जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो बहुत बड़ा और आलीशान था। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं उस गांव में एक बाबा से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। ये सुनकर घर के मालिक ने कहा, वहाँ जाकर बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। घर का मालिक बोलता है कि मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है, तो बाबा से जाकर पूछना कि वो बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक से हाँ कहा और कल सुबह ही वहाँ से निकल गया। आगे उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने जवाब दिया और कहा, मैं एक बाबा से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुए ने भी आदमी से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कह करके वहाँ से चला गया और जब ये आदमी उन बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूँगा। मेरी समस्या तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। आदमी ने सबसे पहले कछुए का सवाल पूछा। तब बाबा ने कहा कि जब कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा। तब बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपने जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। फिर आदमी ने घर के मालिक का सवाल पूछा। तब बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी उन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वो कछुए से मिला तब कछुए को अपना कवच छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वो उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। जादूगर ने उस बूढ़े आदमी को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने को कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दी वो स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करवा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वो स्वर्ग चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला
लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा त्याग किया। वो आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उस आदमी ने अपने सवाल को छोड़कर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए त्याग भी बड़ा करना पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।